लोग कहते हैं मुसलमानों को योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो बैठे भाई साहब, लीवर फेलियर हो गया था। क्या हालत थी? अरे इसकी बेगम भी इधर बैठी है। क्या नाम है इसका? रजिया खान। रजिया खान। और ये सईद खान। सईद खान। सही जी, तो क्या 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 दिक्कत थी आपको? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 63 ईयर्स। 63? जी। दिक्कत क्या थी? लीवर पूरा डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने लीवर डैमेज हो गया था, वायरस लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया था, शायद करोड़ों में पहुंच गया होगा। हेपेटाइटिस भी था। जी। डॉक्टर ने 6 महीने तक का मुझे नहीं बताया, मेरी बहन, मेरा ब्रदर और मेरी वाइफ को बताया। ये लोग रोते हुए, आंसू पोंछते हुए बाहर आए, तो मैंने पूछा इन लोग, तो इन्होंने मुझे बताया नहीं। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा देखो जो आपने उनको बताया वो मुझे आप बताओ, पेशेंट मैं हूँ वो नहीं। तो उसने फिर मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है। फिर अब एक दूसरे को देख के ही रोना आता था, लेकिन जब भी योगा का डॉक्टर नहीं बताया कि योगा, बाबा रामदेव का योगा कुछ कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, वो पेट से ऐसे ये अनुलोम विलोम ये आप करते हैं? ये हाँ रोज करता हूँ। अभी कुछ भी खाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, सारे एक्सरसाइज में कर सकता हूँ। कहते मयूरासन। हैं कि योग से मजहब को जोड़ा जाता है, क्या आप मानते नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ। वो तो आप सबको देंगे क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जी जी। मैं जिस गांव में रहता हूँ पूरे टोटल हिंदू है। हाँ। तो और एक घर पठान का है, वो मेरा है, बाकी सारे हिंदू हैं। तो मेरा गुड लक ये है कि वो सारे मुझे फॉलो करते हैं, सब योग करते हैं। सारे सारे अरे योग। ये सामान्य नहीं, ये शीर्षासन करता है, सारे मयूरासन करता है, कठिन कठिन। जी जी, सारे आसन में कर लेता हूँ। अरे इसकी बेगम को क्या था? अस्थमा। अस्थमा भी अस्थमा कहते बचपन से था, मैंने अनुलोम विलोम करके क्योर किया। क्योर हो गया? हैं। ये एकदम सात्विक मुसलमान है और ये शीर्षासन करता है। शीर्षासन कर चल अब दोबारा। हाँ, आज इसको कई बार शीर्षासन कराया मैंने और बढ़िया ढंग से करता है, ऐसे नहीं मतलब। ये देखो हाथ के ऊपर ही कर रहा है। लोग कपड़ा लगाते हैं ना, कपड़े की जगह हाथ ही लगा लिया और ऐसे पूरा मेंटेन करते हैं। जोरदार ताली बजा दो। और शीर्षासन में पद्मासन लगाते हैं, बहुत शानदार। बच्चों को माफ करते हैं। और मयूरासन भी करते हैं क्या? मयूरासन करते हैं। अब पहले तो लीवर फट जाता ही भी मयूरासन करता तो। अब देखो लोग कहते हैं मजहब मजहब है, इस्लाम खतरे में है। अरे रोग खतरे में है, मानवता खतरे में है, उसको बचा लो योग से। ये देखो, और इतने प्यारे हैं ये, इनके अंदर मतलब योग से दिव्यता आ गई है पूरी। अब इसको ओम में और अल्लाह में फ़र्क ही नहीं दिखता। पद्मासन लगा के रोज ध्यान लगा के बैठते। ये है बड़ा कमाल। तो ये इसके परिवार में 2 बच्चे डॉक्टर हैं, खुद डॉक्टर हैं, ये इसका हस्बैंड डॉक्टर है। बताओ अपने बारे में बताओ। मैं डॉक्टर निर्मल जैन। निर्मल पूरी निर्मल हो गई है। उम्र 62। दिक्कत क्या थी? दिक्कत मुझे अभी 10-15 साल पहले SLE हुआ था, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है SLE। तो वो ठीक नहीं होता आराम से, मतलब उसके सारे ऑर्गन्स बॉडी के ख़राब हो जाते हैं, उसमें कोई भी किसी भी अंग पे इफेक्ट कर देता है उसका, वो डैमेज। SLE और MS हाँ, वो डैमेज। MS बहुत ये ऐसी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। दोनों की दोनों। तो उसके लिए SLE इसने ठीक किया, निर्मल ने, मोनिका ने MS ठीक किया। 2000 स्टीरॉयड थे उसके। तो ये रोज की कहानी है। ये तो आज इंटरनेशनल योग डे, तो हमने कुछ बड़े एग्जाम्पल सामने रखे कि और उनको पूरी फैमिली। दोनों बच्चे क्या 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 पढ़ रहे हैं? MBBS कर लिया दोनों ने, PG दोनों की बच्चे तैयारी कर MBBS डॉक्टर है। हाँ, अब PG की तैयारी कर रहे हैं वो। तो मैंने फिर उसमें गया था दिखाने के लिए, गई सब जांचें वगैरह कराई, ANA पॉजिटिव आया था मेरा। तो उन्होंने कहा कि स्टेरॉइड चलाना पड़ेगा और मेथोट्रेक्सेट, क्लोरोक्विन वगैरह काफ़ी दवाइयाँ बताई उन्होंने, पर मैंने स्टेरॉइड खाया नहीं क्योंकि मैं कोई भी मेडिसिन खा नहीं सकती थी। कभी खाती थी तो मुझे दिक्कत हो जाती। वेट भी मेरा 15 किलो कम हो गया था उस टाइम, काफ़ी भी 40 के करीब आ गया था मेरा वेट। अब मेरा 50 चल रहा है, मेंटेन है। उसके बाद फिर मैंने योगा प्राणायाम, फिर मैं यहाँ आ गई थी योगग्राम में 2010 में। योगग्राम आ गई थी, वहाँ पर स्वामी जी से बात हुई, फिर डॉक्टर नीरज है यहाँ पर, उनसे बात हुई। फिर उन्होंने नेचुरोपैथी का जो भी था
वो भी नेचुरोपैथी में भी, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं, नेचुरोपैथी जिसमें वीट ग्रास वगैरह, एलोवेरा, गिलोय, ये सारा जो भी कुछ करना था वो डाइटिंग जो चार्ट था, यहाँ का डाइट चार्ट था, उसी को फॉलो किया। बाहर का सब खाना पीना छोड़ दिया मैंने। मैं 15 साल हो गए मुझे चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, ये सब बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, ये बाहर की चीज़ में चाट वगैरह मैं कुछ नहीं खाती, मुझे नहीं पता इनका टेस्ट कैसा है। मैं घर का ही खाना खाती हूँ अपना, जो तो नहीं, कभी कभी अन्न भी छोड़ देती हूँ अपना, 1 हफ्ते के लिए छोड़ देती। अब मेरा छोड़ा हुआ है, इस टाइम मेरा 5 दिन से अन्न छोड़ा हुआ है, सिर्फ फ्रूट्स पे हूँ मैं, 10 दिन तक रहूँगी, तो उससे डिटॉक्सीफाई होती रहती है बॉडी। तो जो अब ये है कि वो तो मेरा ANA जो है साथ, मैंने स्टेरॉइड बिल्कुल लिया ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग ही नहीं करी उसकी स्टेरॉइड की, ना किसी मेडिसिन की। मैंने सिर्फ योगा 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम में योगा किया। बाकी सारी आयुर्वेदिक नेचुरल जितनी नेचुरोपैथी जितनी वो थी वो खाई मैंने। और उसके बाद में मैंने 7 महीने बाद, हाँ 7 महीने बाद मैंने फिर दोबारा ANA टेस्ट कराया, तो मेरा ANA नेगेटिव आया उस टाइम, नेगेटिव हो गया। उस दिन से मैं अब तक लगातार, मुझे कोई परेशानी नहीं ये तो रहती है पॉजिटिव और एने हो गया नेगेटिव। खुद रहो पॉजिटिव, डिजीज हो जाएंगे नेगेटिव। सारा लेकिन इसने जो बात कही ना, इंटीग्रेटेड अप्रोच, योग भी पूरा। आहार, फर्स्ट मैं बोलती हूँ आहार, सेकंड योग, थर्ड नेचुरोपैथी, और फोर्थ अगर ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी मेडिसिन, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे जैसी भी लेनी पड़ जाए इमरजेंसी में, वो ले सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस इसी को फॉलो करती हूँ मैं हमेशा, बिल्कुल। अरे इसमें कॉन्फिडेंस इतना है, अपने पति को भी इसने ठीक किया। कोरोना सबको हुआ, इसने अपने आप को नहीं। हाँ, मुझे कोरोना, मेरे घर में क्या होता है, एक पेशेंट को एडमिट कर लिया था, डॉक्टर ने भूल से उसने बताया नहीं था कि मुझे कुछ है, तो वो कोरोना एडमिट कर कर लिया इन्होंने, हॉस्पिटल में साथ ही है नीचे, तो पूरा स्टाफ जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया, डॉक्टर साहब भी हो गए, पर मैं ठीक किया, मैं नेगेटिव रही। इनको तो वो कोरोनिल खिलाई मैंने, इनको जो इंडिया टीवी पर हमने बताया वही किया, कोरोनिल, और बाकी अपने घर में वो खाना पीना अपना जो था, जूस तेल आदि सब डाला। हाँ, जो तुष्मती और अनूर तेल का नस्से वगैरह दिया, वो से भाप वगैरह दिलवाई इनको, सारा वो किया, पर कोरोना मुझे नहीं हुआ। इसको नहीं, और मैंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, मेरे डॉक्टर ने बहुत जद्दोजहद करके। SLE-MS ऑटोइम्यून डिजीज वालों के लिए प्राण घातक हो सकता है। सबसे डर हमें इनका था कि कोरोना पॉजिटिव वगैरह हो गई है तो इन्हें ठीक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑटो अभी तो बताओ, बीपी और शुगर इन्होंने भी ठीक किया। मेरा जेनेटिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज, जेनेटिक, लोग कहते हैं जेनेटिक तो ठीक नहीं होता। योग से ठीक किया, योग अब भी करता हूँ, और जरूरत पड़ती है तो मधुनाशिनी खाता हूँ। एलोपैथी बंद, एलोपैथी हमारे यहाँ बंद है, मैं तो बिल्कुल एलोपैथी छूती नहीं, बिल्कुल मैं खा ही नहीं सकती बिल्कुल मेडिसिन उसकी। मैं ये कहती हूँ, मेरा का पेन भी होगा ना तो मैं उसे मालिश, राम वो महारानी तेल वगैरह लगा मालिश करके पेन सहन कर लूँगी। देखो पर ठीक तो होगी, बड़ी बात ये होती है। सिंथेटिक दवाइयों में पहली बात तो कुछ बीमारियों का कंट्रोल है, क्योर शब्द या उनका बीमारियों को डी रूट करना, उन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करना, जिस कारण से रोग हो रहे उसका निवारण करना, वो तो है ही नहीं ना। ये जो आपको सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिस ये बीमारियों की जड़ पे काम करते हैं, जिस कारण से, जिस इन्फ्लेमेशन से, जिस वात पित्त कफ त्रिदोष के बढ़ने से रोग हो रहा है, जो उसका रूट कोज है उसको हम ख़त्म करते हैं। और अब जैसे ये बहन बैठी इधर, ये पूरे शरीर में गांठें थी, पूरे शरीर में, क्या कहाँ था? इस पैर से लेकर सर तक पूरे शरीर में, यहाँ पे भी दिखती थी। हाँ, खूब दिखती थी, बड़ी बड़ी ऐसे दूर से दिखती थी, दूर से दिखती। वो होता है ना कंचा गोली खेलने वाला, बिल्कुल ऐसे ऊपर स्किन के ऊपर से चमकता। कितने कंचे थे? पूरे शरीर में थे, शरीर में कंचे थे। एक गांठ हो तो ऑपरेशन हो जाएगा, तुम्हारा तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। ये गांठों का तुम अब 2-4 साल की हो, आज जब तक जी लो तब तक जी लो। फिर क्या, मैंने बाबा जी को देखा, बाबा जी ने कहा कि सब कुछ सही हो। सन 2002 की बात है, आज से 22 साल पहले की बात है ये, 22 साल पहले मैंने, और 3 महीने में मेरी गांठें सही हो गई थी। मैंने 2-2.5 घंटा सिर्फ योग किया, और वृद्धिवादी का बट्टी और काचनार गुगुल 2 ही टैबलेट रोज बताते हैं इंडिया टीवी, वही बाबा जी बताते थे, वही अपना करते थे। उसी से उससे कब्ज इतनी थी कि 7 दिन में लेटर नहीं आती थी, बिना नहीं 7 दिन, मुझे को आश्चर्य होता है, 7 लगे तो लेटर ही नहीं आएगी। थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो भी थायराइड इन्होंने बिना दवाई के और सिर्फ योगा से सही कर लिया। हो गया सारा योग से। आहार और योग, आहार तो मैं अभी भी लौकी तो रही यही सब खाते हैं हम, आज भी हम कोई ऐसी वैसी चीज कुछ खाते नहीं है। और हाँ, योग ये कि योग के साथ जुड़े रहना है और भरोसा, योग डेली करते हैं, आज भी 2 घंटे योग तो डेली के टाइम पे हमने, इन्होंने मतलब गोधन अर्घ पिलाया इनको, कोविड हो गया, हमें नहीं हुआ, मैंने तो वैक्सीन भी नहीं ली, सबने कहा वैक्सीन लो वैक्सीन, मैंने वैक्सीन बिल्कुल नहीं ली। कई लोगों को गोधन अर्घ पिला के उनका कोरोना सही कर दिया। कितने लोगों को, हमारे घर तक 7 दिन वाली कब, अब रोज एक बार जाती है? बस एक बार, सिर्फ सुबह अपने आप मोशन हो जाता, अपने आप एक बार में पानी पिया, गोधन 3 ढक्कन पीती हूँ डेली।
रोज 3 ढक्कन डेली गोधन अर्क पीती हूँ। ये सारे आज भी। बच्चे मेरी माँ हमारे बिल्कुल सब स्वस्थ जो है, 80 साल की, दैनिक यज्ञ करती हूँ और सारे घर में सब लोग दैनिक ये यज्ञ। जो लाभ है ना, उसमें एक बात तो कॉमन है, रोज करना पड़ेगा योग, पूरी प्रामाणिकता से डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा, खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर जो हम रोज़ बताते हैं इंडिया टीवी पर, ये होम रेमेडी कर लो, ये थोड़ी थेरेपी कर लो, छोटी छोटी बातें हैं, उसी से ही पूरा जीवन बदल जाता है। और जीवन बदलने के ये सारे प्रमाण आज हमने आपके सामने रखे, और ये तो थोड़े से प्रमाण हैं, मेरे पास तो 1 करोड़ से ज़्यादा प्रमाण हैं। मैं चाहता हूँ इंटरनेशनल योग डे पर लोग रोज़ योग करने का संकल्प लें। इंडिया टीवी पर 7:56 पर हमारे साथ जुड़ जाएं। कुछ लोग देर से जागते हैं, कुछ लोग कहते हैं इतनी देर नहीं हो पाएगा, अरे 1 घंटा तो करना शुरू कर दो। तो आज व्रत लेंगे, संकल्प लेंगे, तो हम एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ विश्व का सपना, योग धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने का, इस बार तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी बोला था, मैं कहता हूँ योगा फॉर सेल्फ सोसाइटी एंड योगा फॉर यूनिवर्स। युग के लिए योग होगा, योग में जीवन, योग में राष्ट्र और योग में विश्व होगा। इस संकल्प के साथ इस बार की इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट करें। तो ये मेरे साथ में योग गुरु स्वामी रामदेव जी हैं, जो बता रहे हैं कि हमें आज संकल्प लेना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये संकल्प लेना है कि रोज़ योग करना है। जितने हमने यहाँ प्रमाण दिखाए हैं वो योग के प्रमाण हैं स्वामी जी, जिन्होंने योग से बताया है कि योग से प्रमाण है, रियल वर्ल्ड एविडेंस। बिल्कुल हमें पता चला है कि योग के द्वारा कोई भी बीमारी क्या नहीं हो सकता, कोई भी बीमारी, शायद ही कोई बीमारी है बच्ची होगी, कोई बीमारी बची नहीं है आज। हाँ, जो योग से ठीक ना होती हो। आपने कैंसर गिना दिया, थायराइड हुआ, किडनी फेलियर, एपिलेप्सी, MS, हार्ट डिजीज, MS, SLE, ओबिसिटी, टाइप 1 डायबिटीज, जो बड़ी बात है, हाइपरटेंशन, जेनेटिक, आँख कान, क्या नहीं ठीक होता, सब कुछ ठीक होगा। एक योग तो करना पड़ेगा, एक योग समस्त समस्याओं का समाधान है। तो यानी आज एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम रोज़ योग करेंगे, आज से हम शुरुआत करेंगे और पूरे विश्व भर में ये संदेश लेके जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तो हो चुका है, लेकिन हर किसी को योग करना है और रोज़ योग करना है, ताकि इन बीमारियों से हम छुटकारा पा सकें। श्रुतिका, हरिद्वार से।